हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन 11th में पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री में, यूनिट नंबर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस यूनिट में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कुछ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की कितनी शाखाएं हैं, ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो देखें जाके। आज अपन इस यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं पदार्थ या द्रव्य। क्या पढ़ने वाले हैं? द्रव्य या पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, MATTER, मैटर। ठीक है, द्रव्य, पदार्थ या मैटर। समझें पहले क्या है ये। इस संसार में या इस ब्रह्मांड में, ठीक है, वह प्रत्येक वस्तु जो जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है। भाई कोई भी वस्तु है, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, बिल्कुल है, ठीक है, ग्राम मिलीग्राम जो भी है। और ये यदि मैंने इसको यहां रख दिया है तो ये स्थान घेर रही है, तो इसका मतलब ये पदार्थ या द्रव्य है। ठीक है, सीधी सी परिभाषा है, वह प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कि अपन भी एक द्रव्य है, अपन भी एक पदार्थ है, क्योंकि अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान है। और अपन कहीं बैठ जाएंगे, कहीं सो जाएंगे, ठीक है, कहीं खड़े हो जाएंगे तो कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो सीधी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, वह प्रत्येक वस्तु जिसका वह प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, वह प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। द्रव्य कह लीजिए, पदार्थ कह लीजिए। ठीक है, सीधी सी परिभाषा है, वह प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगली लाइन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुने मेरी बात को। प्रत्येक पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। ठीक है भाई, प्रत्येक पदार्थ हैं, उनके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। भाई प्रत्येक इंसान अलग अलग है, प्रत्येक इंसान में अलग अलग गुण हैं। ठीक है, अलग अलग, भाई प्रत्येक इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो प्रत्येक पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। इन गुणधर्मों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, लिख रहा हूं मैं, किसी पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। किसी पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। ये गुणधर्म मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, भौतिक गुणधर्म। नंबर सेकंड, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, दो प्रकार के गुणधर्म हैं,
नंबर फर्स्ट भौतिक गुणधर्म, नंबर सेकंड रासायनिक गुणधर्म। तो अपन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं पहला भौतिक गुणधर्म। ध्यान से देखना, भौतिक गुणधर्म बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या होते हैं भौतिक गुणधर्म? किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन के ही मापा या देखा जा सकता है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना ही मापा या देखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं? भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। लिख रहा हूं मैं इसको। किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना ही पदार्थ के संगठन में परिवर्तित या परिवर्तन किए बिना ही मापा या देखा जा सकता है, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है। किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना ही मापा या देखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं? भौतिक गुणधर्म। उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे रंग। किसी पदार्थ के रंग को अपन उसके संगठन में बगैर परिवर्तन किए बिना ही देख सकते हैं, ठीक है। कमा गंध, कमा गलनांक, कमा क्वथनांक, कमा हेमांक, कमा श्यानता, कमा घनत्व आदि। रंग, गंध, क्वथनांक, गलनांक, हेमांक, श्यानता, घनत्व, ठीक है, आदि, ये सारे किसी पदार्थ के क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म। ध्यान से देखें। रंग, गंध, गंध मीन्स स्मेल, ठीक है, कि इसकी गंध तीक्ष्ण है, मधुर है या गंदी है, ठीक है। भाई गंध को सूंघना है तो अपन को पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। गलनांक की बात करते हैं। गलनांक क्या है? गलनांक वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, ठीक है। तो उसको ताप दे रहे हैं अपन, तो उसमें बर्फ है, बर्फ को पानी बनाना है तो बर्फ से पानी बनाने के लिए अपन ताप दे रहे हैं। जिस ताप पर बर्फ से पानी बन रहा है, बर्फ पिघल रही है, बर्फ गल रही है, वो ताप क्या है? गलनांक, ठीक है। तो इसका मापन करने के लिए पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। अगला है क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वह ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है। भाई गलनांक क्या था? वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, गलनांक। गलनांक। क्वथनांक गैस, कोई द्रव पदार्थ है और द्रव से गैस बनानी है, तो द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए जो ताप दे रहे हैं वो ताप क्या है? क्वथनांक, ठीक है।
आगे बात करते हैं हिमांक। ये हिमांक क्या है? हिमांक, हिमांक मीन्स होता है जम जाना, हिम बर्फ, ठीक है। हिमांक क्या है? पानी से यदि बर्फ बनानी है, ठीक है, तो ताप को कम करना पड़ेगा। किस ताप पर पानी से बर्फ बन रही है, वो क्या है? उस पदार्थ का हिमांक है। क्या है? हिमांक। पानी का क्या होगा? हिमांक। श्यानता, श्यानता का मतलब सुंदरता से नहीं है यहां पर कि कोई भाई स्मार्ट हो, सुंदर हो, श्यानता। श्यानता का मतलब है किसी द्रव पदार्थ के बहने में उत्पन्न अवरोध। भाई किसी पदार्थ के बहने में के गुण में उत्पन्न अवरोध श्यानता कहलाता है। ध्यान से सुने मेरी बात। एक पानी लिया और एक शहद लिया, मैंने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास शहद लिया। पानी को मैंने फर्श पर डाला और शहद को भी मैंने फर्श पर डाला, तो बताओ ज्यादा बहने का गुण किसमें ज्यादा है? पानी में ज्यादा है, शहद में कम है। बहने का गुण शहद में भी है, लेकिन शहद में बहने का गुण कम है, पानी में बहने का गुण ज्यादा है। तो पानी में बहने का गुण ज्यादा क्यों है? क्योंकि पानी की श्यानता कम है। जबकि शहद में बहने का गुण ज्यादा क्यों है? सॉरी, शहद में बहने का गुण कम क्यों है? क्योंकि शहद की श्यानता ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात? श्यानता का मतलब है किसी द्रव के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध। मतलब यदि कोई पदार्थ आसानी से बह रहा है तो उसकी श्यानता कम है, और यदि कोई पदार्थ आसानी से नहीं बह रहा है तो उसकी श्यानता ज्यादा, क्योंकि बहने के गुण में अवरोध ही श्यानता है। तो ये कैसा गुण है? भौतिक गुण। बात करते हैं घनत्व। घनत्व भी भौतिक गुण होता है। D बराबर m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान ही घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे गुणधर्म भौतिक गुणधर्म हैं जिनका मापन करने के लिए पदार्थ के संगठन को परिवर्तित करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, आप रासायनिक गुण को पढ़ेंगे अपन अभी। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे द्रव्य पदार्थ, ठीक है। और जैसा मैंने लिख दिया है ऐसे के ऐसा मैं साइड में हो रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लेना है, वीडियो को स्टॉप या रोक लेना है, और वीडियो को रोक कर ये कॉपी में ऐसे कैसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। लिखें आप। ठीक है, देखें अब अगला गुणधर्म पढ़ेंगे अपन। कौन सा है अगला गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म हो गया है, रासायनिक गुणधर्म। किसके गुणधर्म पढ़ रहे हैं अपन? द्रव्य के गुणधर्म। पदार्थ या द्रव्य एक ही बात है। देखो दूसरे गुणधर्म है अपने, वो है रासायनिक गुणधर्म। जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखें अभी अपन ने क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। तो क्या लिख रहा हूं मैं? किसी पदार्थ के वे गुणधर्म, किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करके ही, किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करके ही देखा व मापा जा सकता है,
रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, अम्लता, कोमा क्षारकता, कोमा अपचयन, कोमा दहन आदि। ये सारे जो गुण हैं, ये सारे गुण कैसे हैं? रासायनिक गुण हैं। क्यों हैं ये रासायनिक गुण? यदि इनका मापन करना है तो पदार्थ के संगठन में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है भाई, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करना पड़ेगा। बगैर परिवर्तन किए बिना अपन इनको न तो देख सकते हैं न ही माप सकते हैं। किनको? रासायनिक गुणों को। ठीक है, तो ये रासायनिक गुण हैं आपके। ठीक है, तो ये पदार्थ के गुणधर्म हो गए। अगला जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है संगठन के आधार पर संगठन के आधार पर द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, संगठन या द्रव्य के आधार पर पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखो संगठन के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा पदार्थ कौन सा है? मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, तो संगठन के आधार पर यदि अपन द्रव्य का वर्गीकरण देखते हैं तो संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं अपन। पहला भाग है शुद्ध पदार्थ और दूसरा भाग है मिश्रण। ठीक है, तो यहां से जहां पर आपने छोड़ा है वहां से उसी पेज पर आगे लिखते चलें। वीडियो को स्टॉप कर लें, यहां पर मैं साइड में हो रहा हूं और आप इनको लिखें। ठीक है, देखें आगे। तो संगठन के आधार पर अपन ने पदार्थ को कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में। कौन कौन से भाग हैं? एक तो शुद्ध पदार्थ है, प्योर सबस्टेंस, और एक है मिक्सचर, मिश्रण। देखो, एक मैं यहां पर सारणी बना रहा हूं, पदार्थ या क्या है? द्रव्य। ठीक है, इसको अपन विभाजित कर रहे हैं दो भागों में। पदार्थ या द्रव्य को विभाजित कर रहे हैं दो भागों में। कौन कौन से हैं वो दो भाग? किसके आधार पर बांट रहे हैं अपन? संगठन के आधार पर। ठीक है, पहला भाग है अपना संगठन के आधार पर, वो है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। और जो दूसरा भाग है अपना संगठन के आधार पर वो है मिश्रण। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं प्योर सबस्टेंस।
और इसको कहते हैं मिक्सचर, MIXTURE, ठीक है, मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस को भी अपन दो भागों में विभाजित करेंगे, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ELEMENTS, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, कंपाउंड्स, ठीक है। मिश्रण को भी अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखो, पहला भाग है समांगी मिश्रण, समांगी, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर MIXTURE। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। देखो, यहां पर इस तत्व को भी मैं तीन भागों में बांट सकता हूं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल, ठीक है। तो तत्व को भी मैंने कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो ये द्रव्य का वर्गीकरण है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ऐसी एक टेबल बनानी है, ठीक है। उस टेबल को बनाने के बाद में अपन पढ़ेंगे इसी हिसाब से। पहले पढ़ेंगे अपन शुद्ध पदार्थ, इसके बारे में लिखेंगे क्या है शुद्ध पदार्थ, ठीक है। उसके बाद में शुद्ध पदार्थ को अपन ने कितने भागों में बांटा? दो भागों में, तत्व और यौगिक। तत्व को भी अपन ने कितने भागों में बांट दिया है? धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। मिश्रण को अपन ने कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में। कौन कौन से भाग हैं दोनों? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप ये सारणी बनाएं पहले। ठीक है, देखें आगे। शुद्ध पदार्थ नंबर 1 पढ़ने वाले हैं अपन। शुद्ध पदार्थ जिसको अपन कह रहे हैं प्योर सबस्टेंस, सबस्टेंस SUBSTANCE, प्योर सबस्टेंस, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ वे द्रव्य हैं, द्रव्य का मतलब पदार्थ है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ वे द्रव्य हैं जिनका संगठन निश्चित होता है,
ठीक है, लिख रहा हूं मैं, शुद्ध पदार्थ वे द्रव्य होते हैं, द्रव्य लिख रहा हूं मैं, द्रव्य नहीं, द्रव्य, ठीक है, शुद्ध पदार्थ वे द्रव्य होते हैं जिनका संघटन निश्चित होता है तथा जिन्हें, ठीक है, जिनका संगठन निश्चित होता है तथा जिन्हें सामान्य भौतिक विधियों जैसे छानना, ये नाम है विधि का, सामान्य भौतिक विधियों जैसे छानना, कमा क्रिस्टलन, कमा आसवन आदि के द्वारा शुद्ध पदार्थ वे द्रव्य होते हैं जिनका संगठन निश्चित होता है, कौमा, तथा जिन्हें सामान्य भौतिक विधियों जैसे छानना, क्रिस्टलन, आसवन आदि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्य पदार्थ क्या होते हैं, सॉरी, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वे द्रव्य होते हैं जिनका संगठन निश्चित होता है तथा जिन्हें सामान्य भौतिक विधियों जैसे छानना, क्रिस्टलन, आसवन आदि के द्वारा पृथक पृथक नहीं कर सकते हैं। पृथक पृथक लिखो इसको, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो, शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, क्या लिखा अपन ने? तत्व। क्या लिखा अपन ने? तत्व। तत्व को कहते हैं एलिमेंट। तत्व। अब तत्व क्या हो गया है? शुद्ध पदार्थ हो गया है। क्या है तत्व? शुद्ध पदार्थ हो गया है। ठीक है, देखो, वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों, एक ही प्रकार के कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ठीक है, वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों के द्वारा निर्मित होते हैं, या अपन कह सकते हैं वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ठीक है, लिख रहा हूं मैं, वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के, वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों, अब ये कण क्या हो सकते हैं? परमाणु, कौमा अणु। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं आगे कोष्टक लगा के, वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों, कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा इनका संघटन
निश्चित होता है। भाई निश्चित संगठन तो वो तो होगा ही, क्योंकि शुद्ध पदार्थ का है। तो वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा इनका संगठन निश्चित होता है, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, हाइड्रोजन। पहले आप ये ले लीजिए, जैसे मैं लिखा सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो ये सभी क्या है? तत्व हैं। ये Br है ब्रोमीन, ये Cl है क्लोरीन, Cl, ये Br है ब्रोमीन। ये सारे तत्व हैं। देखो शुद्ध पदार्थ हैं क्योंकि इनका संगठन निश्चित है, और जब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना कोई शुद्ध पदार्थ है तो उसे अपन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपन पढ़ रहे हैं संगठन के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं तत्व को भी अपन 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला होगा धातु, दूसरा होगा अधातु, तीसरा होगा उपधातु। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप पढ़ते चलें, और मेरे साथ साथ ही जैसा मैं लिख रहा हूँ पेन कॉपी लेकर बैठे हैं आप, नोट्स बनाते चलें साथ साथ। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।